Good evening, everyone. I would like to welcome you to another session of Modus Operandi. Now, today's topic is very unique and very close to our heart. This is more about canines. By canines, I don't want to name them as dogs. Those are the sweethearts that, who has been a man's best friend since eternity, I mean. So, in order to discuss that, we have with us a very young girl and very ambitious, and a girl with a very humanitarian cause called Mugdha Khatri. And Mugdha has been working on canines and rescuing them and helping them with various activities of hers in Dehradun. And she has been doing that constantly for 4.5 years. So it is more of a pleasure for us to come across a young, person like you who has been doing certain tremendous work. So we want you to inspire others also. And Mugdha, I would want you to introduce yourself because I believe that it is better that you introduce yourself rather than I introducing it to you. Over to you, Mugdha. Thank you so much, Manas, for having me. And Yeah. I'm from Dehradun, and since my childhood, I was very fond of animals, especially canine. And Right. जैसी जब मैं स्कूल जाती थी, मुझे कोई भी अगर रोड पे कोई भी पपी या कैट दिख जाता था, तो मैं उठा के घर पे ले आती थी. And that time, I don't know about veterinary, vets. I really don't know about anything. True. अगर किसी भी इंजर्ड डॉग को देखती थी तो कुछ भी जो घर में ऑइंटमेंट रखा होता था, आई यूज टू पुट दैट ऑइंटमेंट. एंड धीरे धीरे करके मुझे नहीं पता था कि जो मेरा बचपन का जो प्यार बोल सकते हो या पैशन बोल सकते हो, वो एक पैशन में चेंज हो गया. एंड Okay. देन आई जॉइंड सम ग्रुप NGOs, and then I started rescuing canines. And धीरे धीरे I got to know about vaccination and medicines, how to give first aid. मतलब हर चीज मैंने सीखी है. एंड अब यही करते करते आज इतना टाइम हो गया है कि यहाँ मुझे इतना पता है कि मैं किसी एक डॉग को रेस्क्यू कर सकती हूँ. राइट, राइट, ट्रू, ट्रू. और ये सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग यही है कि दैट इस यंग एज से आपने ये करना शुरू करा. तो इस यंग एज पे यूजुअली हमारा जब व्हेन वी वर यंग तो हम लोग सोचते थे, हम लोग देखते थे, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करते थे. लेकिन जिस हिसाब से आप कर रही हो अभी, तो वो आई वुड से हैट्स ऑफ टू यू. आई मीन रियली यू हैव बीन डूइंग सर्टेन कमेंडेबल वर्क. And we want that message to be spread out here in Assam, in Northeast, and it will inspire a lot of youngsters out here because आपके age के लोग usually, even I was when I was in your age, I mean we used to be lost, right? I mean what do we have to do? Because we could not find our calling, we do not understand, हमें समझ में नहीं आता था चलो ये करे वो करे. लेकिन नहीं, आपने ये करा कि आपको पता था कि नहीं मुझे ये करना है. और वही चीज बहुत ज्यादा कमेंडेबल है. एंड इन्हीं चीजों को लेके मैं आपसे कुछ एक दो तीन चार क्वेश्चंस है जो हमारे दिमाग में फ्रॉम मॉडस ऑपरेंडी. so we really want to know, I mean, since you've already said that how you started and when did it begin, but I would just like to know that 17 years, I mean, I will just want you to speak for at least for 5 minutes on how did it exactly start. What was the first incident that you seen that which really moved you, जिस जो आपको सही में इंस्पायर करा कि नहीं मुझे ये करना चाहिए. तो वो वन मोमेंट वो कब था? ओके, सो मतलब मैं 17 ईयर्स की थी एंड मैं अपने फ्रेंड के साथ ट्यूशन से वापस आ रही थी. तो आई वाज इन क्लास 12th आई बिलीव. सो मुझे ना रोड पे नाली के पास एक खाली प्लॉट था. वहां पे मुझे 7 पपीज मिले जो आई बिलीव 25 डेज के होंगे. एंड 7 बेबीज थे वो. तो मैंने उनको जैसी थोड़ा सा मैंने उनको पुचकारा एंड वो मेरे पास ही आ गए सारे के सारे. एंड दे वर एक्सट्रीमली हंग्री. मैंने उनको बिस्किट खिलाए. एंड बिकॉज वो लोकेशन मेरे घर से हार्डली 10 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे थी. सो मैं नेक्स्ट दिन मॉर्निंग पे मैं उनके लिए ब्रेड और मिल्क खरीदा. मैं उनको फीड करने के लिए गई वहां पे बिकॉज मैंने देख लिया था. मुझे लगा कि अगर मदर होगी तो सुबह शायद मुझे मदर दिख जाएगी. एंड जब मैं वहां पे सुबह गई तो वहां पर उनकी मदर नहीं दिखी मुझे. तो मैंने आसपास के जो लोकल थे मैंने उनसे पूछा. तो उन्होंने मेरे को यही बोला कि इनको तो कोई अभी 2 दिन पहले छोड़ के चला गया वहां पे, बोरे में फेंका हुआ था. मतलब आई वाज शॉक्ड. मतलब मुझे सीरियसली पहली बार ऐसा पता चला कि मतलब
क्या लोग ऐसे भी इतने ऐसा भी छोटे कर 25 सकते हैं, की एज राइट। के बच्चे को कैसे कोई, मतलब बच्चों को कैसे कोई माँ से अलग ट्रू कर सकता है। तो ट्रू मेरे को ट्रू। पता नहीं चला, तो एक सामने जिस प्लॉट में वो थे उसके सामने एक आंटी रहती थी, उन्होंने मेरा नंबर लिया, उन्होंने मुझे यही बोला कि जिसके प्लॉट पे छोड़ा हुआ है ना, दैट गाय इज वेरी रूड, एंड वो बहुत स्पीड में, वो अपनी कार को वहीं पे पार्क करता था प्लॉट पे, तो वो बहुत स्पीड में कार लेके आता है, रात को अंधेरा होता है, तो हो सकता है कि कार के नीचे आके मतलब मर जाए, बहुत सी चीज। तो मतलब मैं सोच ही रही थी मैं क्या करूं क्या करूं। उस समय खुद मेरे घर पे 2 डॉग्स थे, एंड मैं उस समय मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम भी चल रहा था। मैं रिसेंटली, मैं लाइक दैट टाइम माय फादर पास्ड अवे, सो ओह, बस मैं घर सॉरी पे टू हियर आई। इट्स ओके। सो मैं घर पे आई, मैंने मम्मा को बोला, तो मम्मा ने कहा चलो ठीक है, देखती हूँ, मैं सोचती हूँ हम क्या कर सकते हैं। फिर मैंने 3-4 ग्रुप को भी बोला कि इनके अडॉप्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट डे मैं उनको फीडिंग के लिए निकलने वाली थी, तभी आंटी का फोन आता है कि एक छोटे पपी को एक बड़े डॉग ने हमला कर दिया। मैं तुरंत गई वहां पे, मैंने देखा तो उसका पेट पूरा स्वेल हो रखा था। मैं उसको तुरंत डॉक्टर पे लेके गई, तो डॉक्टर ने मुझे क्लियर बोल दिया, बिकॉज दैट पपी इज वेरी स्मॉल, एंड उसका मतलब कुछ भी ऑपरेशन वगैरह नहीं हो सकता, और इंटरनल इंजरी हो गई है, इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है। मैंने कहा इट्स ओके। फिर मैं घर पे, उसको तो मैं सीधा घर पे लेके आई, मैं कहा इसको मैं वहां नहीं छोड़ सकती। और मम्मा ने फिर बोला एक काम कर, तू सबको लिया। तो जो 6 पपीज जो बिल्कुल अच्छे थे, सुरक्षित थे, मैं उनको घर पे लेके आई। मैंने घर के बाहर ईंटों से, टीन से, मैंने उनके मतलब घर के बाहर मैंने बनाया, बिकॉज तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं इनको रोड पे नहीं छोड़ सकती, बिकॉज दे आर नॉट सेफ राइट। एट ऑल। ट्रू एंड ट्रू। लकीली मेरी मदर ने ये बहुत हेल्प करा उसमें, एंड धीरे धीरे करके जो पपी जो इंजर्ड हुआ था, नेक्स्ट डे दैट पपी पास्ड अवे। बट जो 6 पपीज थे उसमें से 4 अडॉप्ट हो गए थे, अडॉप्शन कैंप लगा था, वहां लेके गई, 4 अडॉप्ट हो गए थे। उसमें से जो 2 थे, एक अनफॉर्चुनेटली फिर मैं, वो अडॉप्ट हुए नहीं तो मैंने खुद घर पे उनको रखा। एक मतलब भाग गया था घर से, बट एक अभी भी मेरे घर पे ही है, एंड अभी वो 3 साल का हो गया है। My Okay, mother named that's him very nice. Tarzan. Oh my God. Yeah, Yeah, he is. I mean, of course. yeah. तो Yes, तभी से वो yes. चीज मेरे को हिट करी कि नहीं, I really want to do something for them. ट्रू 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 ट्रू, डेफिनेटली डेफिनेटली। सो देखो, यही चीज है दैट यू नो व्हाट मेक्स अस ह्यूमन, राइट? आई मीन, Yeah, लोग बोलते exactly. हैं कि लाइक यू नो हम बहुत सुपीरियर स्पीसीज है, राइट? बट सुपीरियर स्पीसीज होने के बावजूद भी अगर वी डू नॉट हैव दिस काइंड ऑफ बेनेवोलेंस एंड दिस लव एंड अफेक्शन फॉर द केनाइंस, आई मीन आउट ऑफ एवरीथिंग केनाइंस, मैं अभी भी डॉग बोलने से उन लोगों को आई रियली डोंट फील गुड, because I'll just give you one small incident, you know, where did my thing began and how did I start, you know, loving this love for canines. That happened actually from my childhood, because we used to have dogs at home, and my mom is very fond of canines, and we used to have 2 canines, but they died. And when they die, you know, it's very sad. It's very sad. I Yeah, mean, you I cannot bear it. understand. तो मेरा पहला इंटरेक्शन, मेरा पहला चीज जो मैंने करा था, इट वाज इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। एंड तब मैंने इंटर कॉलेज डिबेट कंपटीशन जीता था फॉर स्ट्रे एनिमल्स, व्हेन आई वाज स्पीकिंग फॉर स्ट्रे एनिमल्स के टाइम के लिए इन 2003. So 2003 पे, I don't know, a lot of people were not even, you know, concerned about wildlife that much, the kind of, you know, Exactly. buzz that we have right now. So उस टाइम से मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट आना शुरू हुआ. Then you know I got into photography and everything, and then I got into conservation and wildlife. So then फिर मैंने 2 डॉग्स को रेस्क्यू भी करा था, 2 अलग-अलग जगह पे इन असम पे. And one used to stay with me called Pluto, and I had to give him up because you know I keep traveling, I stay alone in Guwahati, so I cannot, you know, take care of him. So it was important for me to find a home for him, so that you know he has a family to take care of. He could be a family member of someone, and now he's a very good family member of someone. So yeah, I mean, I feel you completely, and you can see that in our logo also. In our logo that we have for Modus Operandi, it's a canine there. Yeah. And yeah, I mean, so it is that immense love for canines that we have also, you know, tried to initiate this particular campaign. And we are going to keep on doing more, but we are still not able to do more on canines, because what I could see, you know, the kind of work that you have put on, जितना काम आपने करा है, तो अभी तक शायद हम लोगों ने इतना नहीं करा है केनाइंस के लिए. हाँ, मैंने इंडिविजुअली करा है कुछ कुछ, लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजेशन अगर मैं देखूं कि यस, केनाइंस पे ही हमें काम करना है इन द फ्यूचर रन,
लेकिन अभी हम लोग नहीं कर पा रहे बिकॉज ड्यू टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस अभी हमारे हैं कि I can अभी कुछ understand. स्पीसीज के ऊपर हमें काम करना है, तो पहले हमें उन स्पीसीज के ऊपर थोड़ा सा फोकस देना पड़ेगा। सो मैं स्ट्रे, हम लोग अभी बहुत जल्दी स्ट्रे डॉग्स पे स्पेशली हम लोग आएंगे। बट इसी के साथ आई वुड वांट टू आस्क यू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन, द थर्ड क्वेश्चन, you know, Okay. what do you think has been the idea behind people adopting dogs and later on giving them up? that ठीक है, चलो आपने आज अडॉप्ट कर लिया, लेकिन अडॉप्ट करने के बाद आप अगर टेक केयर नहीं कर पा रहे हो, उसको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके बाद छोड़ क्यों देते हो आप लोग? Exactly. तो छोड़ना, ये तो अबैंडन करना, दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट क्राइम्स, इट शुड बी रिगार्डेड एज अ क्राइम. Exactly. I think there are various organizations, there are various laws should be passed that if you adopt something, if you adopt a canine, that is a life you're adopting, and he's attached to you. A dog is completely attached to his owner, or not owner, I would say his family member that he's with. Exactly. He is completely attached to it. He's completely dependent on him. If you dependent on that family, so if you leave it, agar adopt karne ka, agar if you don't have that courage, it is like it is like taking care of a small kid. It is एक बच्चे को बचपन से आप उसको पाल पोस के बड़ा करते हो, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आप उसको छोड़ दोगे. So I think you should I want you to speak something on that part, and then we'll come on to the next set of questions. Okay. So basically मुझे ऐसा फील होता है कि ये जो abandoned cases सबसे ज्यादा होते हैं ना, अभी खुद जो मेरा फेसबुक का पेज है उसमें भी sometime I received such texts like, मतलब उसमें लोग मेरे से पूछते हैं कि कोई कैट हो तो बताना, कोई डॉग हो तो बताना, I want to gift someone. मतलब लोग अभी भी एनिमल्स को, मतलब जो अपने कैनाइन होते हैं उनको एक मटीरियल, एक नॉन लिविंग थिंग की तरह ही कंपेयर करते हैं कि ठीक है किसी को गिफ्ट देना है, क्या दूं, एक काम करता हूँ पर्सियन कैट खरीद लेता हूँ, ठीक है. अब आप ये तो देखिए कि अगर आप किसी को वो कोई डॉग, लेब्राडोर या जो भी ब्रीड वाले, अब मानस इसमें एक चीज है कि हम सोचते हैं कि अपने स्ट्रे जो एनिमल्स हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, उनके साथ ही गलत होता है. बट मैंने देहरादून में और इतनी जगह मैंने इतने सारे केसेस सुन लिए हैं जब से कोविड का सिचुएशन आया है, इतने ज्यादा डॉग, मतलब ब्रीड वाले डॉग्स अबैंडन करे गए हैं. मैं मतलब मुझे खुश शौक होता है यार, मतलब कितने प्यारे डॉग को कोई कैसे अबैंडन कर सकता है, कैसे अबैंडन कर सकता है. मतलब आप, प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में आती है, मैं समझ सकती हूँ, ठीक है, आपकी फैमिली में प्रॉब्लम आ रही है, इसका ये मतलब नहीं आप अपने डॉग को ही बाहर फेंक दो, कोशिश करो वो अच्छी जगह अडॉप्ट हो जाए, ठीक है. और मतलब लोग, अगर आप किसी को गिफ्ट कर भी रहे हो तो कम से कम ये तो देखो कि वो बंदा पूरे टाइम उसका, उस लाइफ टाइम उसका मतलब ढंग से ध्यान दे सकता है कि नहीं दे सकता. जस्ट बिकॉज दे आर वॉइसलेस, वो कुछ अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर सकते, इट डजंट मीन कि वो लोग हमारे लिए कुछ फील नहीं करते. जितना हमें रोना आता है अपने, जो हमारे घर में जो पेट होते हैं अगर उनको कभी कुछ होता है, जितना हमें बुरा फील होता है उतना ही उन्हें भी हमारे लिए फील होता है. एंड अगर मैं बात करूं तो ऐसे बहुत से लॉज हैं, मतलब जैसे हमारे देहरादून में ही लाइसेंस बनता है डॉग का, ठीक है. तो अगर किसी के पास पेट है तो उनको अपने डॉग का लाइसेंस बनाना चाहिए, एंड वो लाइसेंस तभी आपका बन पाएगा अगर आपको प्रॉपर कार्ड दिखाना पड़ेगा अपने डॉग का, ठीक है. ये वैसे काफी सारी जगहों पे है, बट लोग इसको हल्के में ले जा लेते हैं, लोग नहीं करते जब तक सामने से स्ट्रिक्टनेस नहीं आती, अवेयरनेस नहीं है, जब तक सामने से स्ट्रिक्टनेस नहीं आती या अवेयरनेस नहीं है लोगों में. मतलब एक शायद लोगों को ना इस चीज के लिए एजुकेट करना बहुत जरूरी है. करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. सो इन्हीं चीजों को लेके इसीलिए मैंने ये टॉपिक छेड़ा, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है. क्योंकि अगर लोग उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं, यू आर डूइंग दैट विद अ लिविंग क्रीचर हु इज योर हु विल कम टू यू. आई मीन you would not imagine the kind of support a dog could give you. I mean, ये canines इतने प्यारे होते हैं, जब आप अपसेट होते हो ना, हाँ, जब अपसेट होते हो ना, they will just come to you. उन लोगों को सेंस हो जाता है, उन लोगों को सेंस हो जाता है ये अपसेट है अभी, तो मुझे आना चाहिए अभी इनके पास. एंड हैविंग पेट्स हैव मेनी बेनिफिट्स. पहला बेनिफिट है कि यू विल गो आउट विद दैट डॉग, कहीं बाहर जाओगे, आपका भी एक्टिविटी हुआ, एक नेचर रिलेटेड एक्टिविटी हो गया, आप थोड़ा सा चले हो, तो आपके लिए भी, हेल्थ के लिए भी बेटर है, एनवायरनमेंट के लिए भी बेटर है. तो एक तरीके से देखा जाए तो these are the good thing that we should be doing, right?
आई मीन क्यों हम लोग उनको अबैंडन करते हैं, और अबैंडन करना आई थिंक इट शुड बी रिगार्डेड एज अ क्राइम। आई मीन इसके ऊपर पॉलिसी बनाना चाहिए, जैसे लाइक इफ यू अबैंडन देयर शुड बी अ प्रॉपर लॉ, एंड अगर अबैंडन करते हो तो उसके बाद अगर जब हमें पता चलता है, यू विल बी इन प्रिजन आल्सो, एंड लेटर ऑन वी विल फाइंड ए गुड हाउस, ए गुड होम फॉर हिम, बेसिकली नॉट अ हाउस, बेसिकली ए गुड होम। लोग बोलते हैं ओनर, so I think the using the term called owner of a dog is itself is not correct. You cannot own a dog. I mean, you're not owning a dog, you're getting a family member with you. तो ये चीज उन लोगों को समझना चाहिए। बहुत लोग यूजुअली स्टेटस सिंबल के हिसाब से लेते हैं। हाँ, मैं महंगा डॉग खरीद के, महंगा केनाइन खरीद के फ्लैश करूंगा, ये करूंगा, बट उन लोगों को कैसे रखा जाता है, आपने नोटिस करा है कैसे रखा जाता है उन लोगों को? सो अलग से रखा जाएगा, दे नॉट पार्ट ऑफ द फैमिली, बस उनको जस्ट इज लाइक ए शेपर्ड डॉग, माने बाहर ही रहेगा, बाहर ही। हाँ, बस बस वही। तो अभी चौथा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस कॉल्ड, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज PETA. I don't know what PETA has been trying to do for so long. I mean, this is important that we should be vocal about this, क्योंकि PETA, मुझे तो नहीं लगता है कि PETA ने कुछ इतना ग्राउंड ब्रेकिंग काम कुछ करा है उन्होंने। बिकॉज अगर मैं असम और नॉर्थ ईस्ट में भी देख लूँ, और नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूँ, इन नागालैंड, you know what happens in Nagaland, right? Yeah. There are certain places in Nagaland when they where they are a delicacy. Now recently Nagaland government has banned, and even many places in China and other places, but how dare you do that? I mean, when I visit Dimapur and everything, उन लोगों को पता है छोटे से बस्ते में ऐसे करके उन लोगों को पूरा एक बस्ते के अंदर ऐसे रखेंगे, छोटे छोटे पपी से उन लोगों को ऐसे यहाँ तक कवर करके यहाँ पे एक रस्सी बांध देंगे, बस उनका सर निकलता रहता है। उन लोगों को एक छोटे से मैटाडोर या एनी काइंड ऑफ छोटा ऑटो में उन लोगों को एक साथ डाल के उन लोगों को लेके जाएंगे, एंड दे आर स्लॉटर्ड देयर बेसिकली। तो इस पे पेटा का क्या कहना है? व्हाट वाज पेटा डूइंग फॉर सो लॉन्ग विद ऑल द फंड्स? मैंने कीबोर्ड वॉरियर्स होके वहां से फंडिंग 10 लोगों को देके, 15 लोगों को देके, व्हाट आर दे ट्राइंग टू प्रूव आउट हियर? आई मीन केनाइंस के चलो ठीक है, चलो एंडेंजर्ड स्पीसीज इज फाइन, but what about the canines? What about the man's best friend that you could find in front of your eyes every day that is happening to you? तो हर दिन जो हमारे सामने हो रहा है उसी को हम लोग नहीं रोक पा रहे, और आप एंडेंजर स्पीसीज बचाने की बात कर रहे हो। हाँ, तो पहले तो इसको बचा लो यार, पहले तो इसके साथ कुछ काम कर लो। कितने कैट्स है, कितने काउस है, जो आपने इनिशिएटिव शुरू करा था वहां पे, जो उन लोगों को एक कि जो the reflective collars, there is one very unique, I think before coming to PETA, I think you should speak on that. Yeah, so reflective collars का basically ये हुआ था कि रात को मैं आ रही थी फीडिंग से, एंड आई सॉ कि बीच में काऊ बैठी हुई है और वो मुझे नहीं दिखी, ठीक है, बट टचवुड पता मेरे साथ कुछ ऐसा गलत हो नहीं पाया, मतलब मैंने ब्रेक मारा बट मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ लकीली, और काऊ को भी कुछ हार्म नहीं पहुंचा। तो और हम लोग देखते रहते हैं हिट एंड रन के कितने सारे केसेस होते हैं। अभी रिसेंटली कल ही देहरादून में एक प्रेग्नेंट काऊ थी, उसको एक ड्रंक ड्राइवर था, उसने हिट कर दिया एंड दैट काऊ डाइड लकीली, मतलब उसने वहीं पे डिलीवर कर दिया था बेबी। सो बट एक बेबी उसने डिलीवर कर दिया बट दैट काऊ पास्ड अवे। वो हिट एंड रन का ही केस था, ठीक है, एक अबैंडन भी, क्योंकि एक अबैंडन भी करी गई है वो अपने ओनर से, ठीक है, ओनर से, एंड प्लस हिट एंड रन के केस, हिट एंड रन का केस था। तो लोग तो नहीं सुधरने वाले मानस, वी नो दैट, ठीक है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा सुधरने में, वो लोग मतलब गाड़ी तेज चलाना बंद नहीं करेंगे। तो मैं आ रही थी तो मैंने देखा कि जो साइन बोर्ड्स होते हैं वो बहुत ही मतलब अलग ही तरीके से चमकते हैं, अलग ही तरीके से शाइन करते हैं वो, और रोड के साइड में ना पोल्स लगे होते हैं, उनपे कुछ व्हाइट कलर का चमकता है, व्हाइट रेड ग्रीन कलर का चमकता है। तो मैं आगे गई, मैंने उस पे पढ़ा, तो वो एक टेप था, मैंने कहा वाओ ये मतलब बहुत अच्छा सा टेप लग रहा है। फिर मैंने उसके बारे में सर्च करा, वो रिफ्लेक्टिव टेप बोलते हैं उसको। फिर मैंने रिफ्लेक्टिव टेप कितने टाइप्स के होते हैं वो मैंने देखा। तो मार्केट में अलग अलग ब्रांड, सबसे ज्यादा चाइनीज ब्रांड भरा हुआ है, मैं कहा नो टू चाइनीज प्रोडक्ट। तो एक ब्रांड सो मैंने एक ब्रांड सजेस्ट, मतलब एक ब्रांड मुझे सबसे अच्छा लगा, 3M ब्रांड,
एंड वो मैंने परचेज करा। फिर मेरे 3-4 दोस्त आए सामने एंड हमने राइट। पैसे कंट्रीब्यूट करे, हमने टेप मंगवाया, देन वी बॉट स्ट्रैप्स, लॉक, बकल्स वगैरह। तो हमने काउ के लिए और डॉग्स के लिए जितने भी अपने केनाइंस हैं, स्ट्रे केनाइंस, इन सब के लिए हमने बनाया एंड हमने कॉलर्स उनको पहनाए। वो देखने के बाद जब मैंने फेसबुक में पोस्ट करा तो लोगों की मेरे पे मैसेज आने लगे। मेरा ऐसा कुछ उनको सेल करने का कुछ पर्पस नहीं था, बट दूर से सच लाइक चेन्नई, कोयम्बटूर, मतलब जो एनजीओ इतने अच्छे लेवल पे हैं अलग अलग सिटीज में, वो मेरे से मतलब उन्होंने मुझे फोन करा, कोई 200 कॉलर का ऑर्डर दे रहा है, कोई 100 कॉलर का ऑर्डर दे रहा है। तो हमने एक कॉस्टिंग निकाली कि हमें एक कॉलर कितने का बैठता है। सो एक कॉलर हमें मतलब जो कि बैठता है वो 45 to 50 के बीच में हमें बैठ जाता है, ठीक है। मतलब क्योंकि जो बंदा स्टिच करता है उसको भी हम बोलते हैं पैसे। तो हमने डॉग का हमने प्राइस रखा 60 एंड काउ का हमने रखा 105, ठीक है। हाँ, बिकॉज़ बड़ा होता है ना काफी गले पे। काउ का, हाँ, काउ की कॉस्टिंग भी हमारी 95 रुपीज पड़ती है। तो हमने 105 काउ का रखा एंड डॉग का हमने 60 रुपीज रखा एंड 3M का टेप का ब्रांड। तो और ये मतलब वाटरप्रूफ भी है, तो ये बारिश में भी नहीं भीगते। अभी तक मैंने मतलब हमारी टीम ने जितने लोगों को अभी तक ये रिफ्लेक्टिव कॉलर सेल करे, और बाकी मैंने अपने एरिया में हमने जहां जहां कॉलर्स बांधे हैं एकदम परफेक्ट रिफ्लेक्शन पड़ता है। मतलब एक ऐसा होता है कि लाइट पड़ेगा तब वो रिफ्लेक्ट करेगा, बट अगर कोई पैदल भी जा रहा होता है ना उसको भी वो दूर से चमकता हुआ दिखता है। एंड जितने लोगों ने लिया सबने बोला योर कॉलर्स आर वेरी स्टर्गी एंड इतनी अच्छी क्वालिटी के कॉलर्स नहीं देखे। तो मतलब एक अच्छा लग रहा है कि एक ऐसी चीज मतलब हम लाए हैं मार्केट में कि जो एक ना टिकी हुई चीज है, जो कि मतलब लॉन्ग लास्टिंग है और एनिमल्स की अपने केनाइन की हेल्प कर सकती है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपने वो दिल से काम करा है केनाइंस के लिए। हाँ, I mean, एग्जैक्टली। ये चीज लोगों को समझना पड़ेगा कि आपने जो इनिशिएटिव लिया वो इनिशिएटिव से ओनली केनाइंस और काउस का, इन सब स्ट्रेस का ही भला होने वाला है उससे। या एग्जैक्टली। ये कोई अपने गले में, हाँ, if someone is insane he will just put it in his like a band or something and he'll, वो अलग बात है। बट मानस हाँ, मतलब लेकिन लोग इतने साइको होते हैं, वो हम्म गली से या कॉलर आई को नो, चुरा भी लेते हैं। सो या हमने आई नो, उसमें आई नो, जो आई जिप नो, टाई आई होता नो। है वो लगाना स्टार्ट कर दिया कि अगर तुम्हें काटना है तुमको पहले जिप टाई काटना पड़ेगा, तभी तुम निकाल एग्जैक्टली। पाओगे। करेक्ट या करेक्ट। नहीं, ये बहुत अच्छा चीज बोला तुमने। तो इस पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा। आई हैव डन सर्टेन थिंग्स विद द केनाइंस। जब व्हेन जब ठंड आती है ना, ठंड में क्या करते हैं ये लोग के पास कुछ होता नहीं है, दैट कहीं पे जाके कोई आग नहीं जला होता है, कहीं पे कुछ बस्ता नहीं होता। तो हम लोगों ने क्या करा, थोड़ा बस्ते बनाए। हर एक जगह से हम लोगों ने बस्ते खरीदना शुरू करे, और जहां जहां पे हमने देखा है कि ये केनाइन ज्यादा इकट्ठा होते हैं, ऐसे करीब 30 से 40 जगह हमने नोटिस करे एंटायर गुवाहाटी में, जहाँ पे यहाँ पे सबसे ज्यादा केनाइंस वहाँ पे रहते हैं, और उन लोगों के पास कुछ होता नहीं है गर्मी से, ठंड से बचाने के लिए। सो वहाँ पे जाके साइड में थोड़ा सा आग जला के और कुछ बस्ते वहाँ पे हम लोग रख के आते हैं, सो दैट दे फील वार्म अबाउट इट। और आग भी ऐसे जलाएंगे कि तो सामने अगर कोई बंदा है या कुछ 24 आवर्स शॉप वाला कोई है, या कोई चाय बेच रहा है, कुछ भी बेच रहा है, तो उसको हम लोग कुछ पैसे देते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई देख, अगर ये बस्ते यहाँ से गायब नहीं होने चाहिए, ये आग बुझना नहीं चाहिए, ये थोड़ा केरोसिन भी ले लो, ये थोड़े लकड़ियां भी ले लो, ताकि उस पर डालते रहना। लेकिन नेक्स्ट डे हम लोग गए ना, एक भी बस्ता था नहीं वहाँ पे। समझ गई। बिकॉज हाँ, ये नहीं होता, कुछ कुछ जगह पे थे, कुछ कुछ जगह पे थे, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा सारे लोग ही ऐसे हैं, बट हाँ, आई वुड से 60% ऑफ द बस्तास तो गायब हो चुके थे, क्योंकि तब तक लोगों ने उसको बेचना शुरू करा लेके, जैसे समझ आपके गई। साथ हुआ, राइट। हाँ, आपका तो चलो कॉलर वो तो और महंगा होगा, हमारे तो बस्ते चलो हम लोग 10-11 रुपए या 8 रुपए में हम लोगों ने खरीदा था वो। फिर हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करा था, एक कबाड़ी वाले से जाके, वहां से समझ जाके थोड़ा सा उन लोगों को गई। बोला। फिर कार्डबोर्ड्स, पेपर्स, न्यूज़पेपर्स, वो भी हम लोग रखते थे, सो दैट इट कीप्स देम वार्म, राइट। सो न्यूज़पेपर्स को टियर करके उन लोगों को वहां पे रखना, तो न्यूज़पेपर्स को टियर करके रखना सबसे बेस्ट ऑप्शन था, क्योंकि उस चीज से उन लोगों को गर्मी भी लगता था और लोग चुराते भी नहीं थे वो। या एग्जैक्टली। मुझे बात करो, तो बाद में हम लोगों ने वो चीज करना शुरू कर दिया था।
So yeah, I mean, the initiative that you have done, I mean, I'm very glad, these kind of things have happened there, and we would also want to do the similar things out here in Northeast and in Assam also. This should spread out here also. So Exactly. जैसे आप भी It थोड़ा will. पहाड़ी जगह से ही हो, हाँ आप भी पहाड़ी जगह से ही हो, हम भी वही पहाड़ी जगह से ही हैं. So हमारे पास भी नॉर्थ ईस्ट में भी काफी सारे ऐसे जगह हैं that we could go together, we could do something out here. There's so much to do, and you have Mussoorie also, such a beautiful place. I mean, I've been to Dehradun many Thank times you. since, because मैं दिल्ली में रह चुका हूँ काफी साल, 10-11 साल. So हमारा सैटरडे संडे हमेशा either देहरादून नहीं तो मसूरी. But looking into that, I'm very glad, I'm so happy that someone like you of this age, you're doing this commendable job, and you have our full support on this. And we would also get other NGOs to collaborate with you, so that you keep on Thank you so much. continuing this work. And I'll also make you meet certain international people who are activists, who are actually working on these kind of platforms. And we will work together as a whole. I mean, you, Mugdha Khatri, as a whole, Modus Operandi as a whole, there are many other organizations that I am in touch Yeah, with. exactly. So we will certainly collaborate together, and we will work it out together. We will certainly sort it out. But coming to the last point and the most important point, PETA. Yeah. PETA and these organizations, yeah, we really have to talk about them. I mean, do you really think PETA has done? I mean, the kind of work that, I mean, even yesterday, the day before yesterday, you have posted a pregnant dog. She was Hmm. lying there, बारिश हो रही थी, बहुत ज्यादा हवा चल रहा था वहाँ पे. तो आपने जाके वहाँ पे एक चादर चढ़ा के उन लोगों का थोड़ा सा हवा रोकने का कोशिश करा, वहाँ पे जाके घास फूस वगैरह वहाँ पे जाके आपने रखना शुरू करा, राइट? So this is what we have to be acting as a human, right? So इस इन सारे जगहों पे पेटा कहाँ है? So what is your say on that? मतलब मैं मतलब सिर्फ पेटा के लिए नहीं है, मतलब मैं उन लोगों Not के लिए only बोलना PETA, yeah, चाहूंगी. many. मतलब ये बोलना चाहूंगी मैं कि सिर्फ कीबोर्ड पे टाइप करके अच्छे अच्छे पोस्ट Right. करके, ठीक है, डिबेट करके आप हम्म. एक एनिमल लवर या एक एनिमल एक्टिविस्ट नहीं बन सकते. मेरी Correct, नजर correct. में True, एक ट्रू true. एनिमल एक्टिविस्ट मैं उसी इंसान को बोलूंगी जो जो डॉग्स, जो कैनाइंस के लिए, मतलब एनिमल्स के लड़ने के लिए भी तैयार है औरों से, ठीक है, साथ में वो खुद रोड पे उतर के, कहते हैं ना, Correct, अपना खून पसीना एक करके वो correct, जाके correct. उनको फीड करे, उनको रेस्क्यू करे, ठीक है, उनको घर पे आके फॉस्टर करे. वो जो पेन होता है ना, मैं जानती हूँ कि घर पे 5 डॉग्स को रखना एंड उनकी पॉटी साफ करना, उनका सुसु साफ करना, और कुछ इतने इल डॉग होते हैं जैसे पावर डिस्टेम्पर, यू नो अबाउट पावर डिस्टेम्पर. जब प्रॉपर लॉकडाउन था तो मैं घर पे मैं दोनों टाइम ड्रिप चढ़ाती थी. फिर थोड़ा सा मुझे मेरे एक फ्रेंड का सपोर्ट मिला तो मैं सुबह डॉक्टर पे लेके जाती थी, एंड फिर मैं शाम को घर पे खुद ड्रिप चढ़ाती थी. तो जब तक आप ना मतलब एकदम, कहते हैं, रोड पे आके आप मतलब खुद से कुछ नहीं करोगे, तब तो कुछ नहीं होगा. सिर्फ मैसेज करके, मतलब पोस्ट करके ये कुछ हेल्प नहीं करेगा एनिमल एक्टिविज्म में. तो एनिमल वेलफेयर में ये कुछ, वो फिर एनिमल वेलफेयर अगर यहाँ पे है तो वो यहीं पे रहेगा, वो कभी इस लेवल तक जा ही नहीं सकता. I agree. एंड I agree. मैं एक और I चीज agree. बोलना चाहूंगी, जैसे मैंने मतलब पेटा का मैंने यही देखा है कि वो लोग मतलब सारे सेलिब्रिटीज को इकट्ठा करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, फिर उन्हीं के सेलिब्रिटीज ट्रॉल होते हैं कि जैसे उन्होंने आई बिलीव शिल्पा शेट्टी को एनिमल लवर ऑफ द ईयर दिया था. देन ऑन द सेम ईयर शिल्पा शेट्टी ने डिश मतलब ट्वीट करा था कि हैविंग टर्की डिश समथिंग. तो वो मतलब हिपोक्रेसी दिखाती है वो. तो यही चीज मतलब मुझे समझ नहीं आती. Exactly. Now, this is a very important and significant point that you have made. Now, this has been happening into the conservation societies also. जो लोग आप देखोगे, like they're very well versed with conservation, their PhDs and everything, they are doing so much. I'm not saying everyone, not everyone is like that. लोगों को सेंस होता है बहुत सारे लोगों को, लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है तो वो लोग कंजर्वेशन की बात करेंगे, वाइल्ड लाइफ वेलफेयर की बात करेंगे, एंड बाद में जाके I have completely left non-veg since probably what 7-8 months I guess, probably 8 months I guess. So मैं नॉनवेज खाना मैंने छोड़ दिया बिकॉज अगर मैं ही आई फाई ओनली कि पोल्ट्री वाले भी तो पोल्ट्री पे जो लेके आते हैं, अभी
अभी क्या है पता है, देयर आर मेनी बर्ड्स हु आर गेटिंग डेलिकेसीज। माने लोगों को ना क्या होता है, जब मैं अगर since this session is only about canine, so I'm not going to stretch on that particular aspect, but हाँ, अगर आप एक एनिमल लवर हो, अगर आप उन चीजों पे काम करना चाह रहे हो, तो आपको you have to be true to that cause, right? You have to be really true to that cause. ये ना कभी एक फोटो पोस्ट कर दिया केनाइन के साथ बोल के यू नो आई एम विद देम, दैट इज नॉट गोना हेल्प यू। क्योंकि Exactly. मैं बहुत ज्यादा एक्टिविज्म पे विश्वास करता हूँ। जब केनाइंस की बात आती है ना, तो I don't give a damn about anyone coming up and telling me what are you trying to do, what are you trying to do. Then I'm like, okay, you want to talk to me, you can talk to me later on. I'm not going to talk to you now because I'm attending to a living being now, right now. So my job is only, my focus is only on him. I will deal with you later on. And right now, and there are many people जो लोग dog shows करते हैं, या they have pets and they have they see canines, just बाहर पे जाके किसी पे जगह पे जाके उनको जब बिस्किट खिला दिया, ओनली बिस्किट पे आप लिमिटेड मत रहिए। Yeah, ओनली exactly. बिस्किट खिलाना या एक दूध पिलाना, एक दूध की थैली मदर डेयरी से जाके आप एक दूध का थैली लेके आप कहीं पे जाके आप चढ़ा के उन लोगों को पिलाते हो, वो नहीं होना चाहिए। अगर आपको सही में आपको फील होता है तो गेट एसोसिएटेड विद दीज काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हु आर वर्किंग फॉर केनाइंस, वॉलंटियर विद देम। ठीक है, आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप 100% जाओ, लेकिन जब जब आपके पास टाइम मिले आप प्लीज जाके उनको हेल्प करना शुरू करो। And then you post it on your Instagram, and then you post it with a proper video and with proper responses on what you're trying to do, right? I mean, today in this session ये हम लोगों ने इसीलिए करा because I've been seeing you working tremendously, and I want our viewers in Modus Operandi also to know about Mugdha Khatri, what she has been doing at this young age. I mean, I was lost during this young age. I was like into corporates. I was earning money for organizations. I was not even concerned about this so much because even I don't think you have received so much of guidance. इतना भी गाइडेंस आपको मिला नहीं होगा, आपने खुद ही रिसर्च करा होगा। हाँ, मतलब जब मैंने लॉकडाउन में फीडिंग वगैरह स्टार्ट किया था, तो देयर इज अ लेडी जिस मतलब उनके बारे में मतलब जितना मतलब मतलब आई एम स्पीचलेस। मतलब जब मैंने फीडिंग करना स्टार्ट करा था ना, तो मैं देखती हूँ मेरे पास व्हाट्सएप में मैसेज आता है कि बच्चे की टेल मी व्हाट डू यू वांट, कि तुमको किन किन चीजों की जरूरत है, इतना किलो चावल भिजवा दूं, इतना किलो वो भिजवा दूं, कि डोंट वरी आई एम विद यू। ठीक है, हर नेम इज पूजा बखुंडी। ओके, देहरादून की है। एंड कहीं भी कुछ एनिमल क्रूरल्टी होती है ना, मैं लिटरली बोल रही हूँ, कोई पेटा वगैरह किसी का नाम नहीं आता, सिर्फ लोग सिर्फ बोलते हैं काम पूजा बखुंडी मैम है, पूजा बखुंडी मैम को बुलाते हैं। ठीक है, वो लेडी आई बिलीव 50 प्लस हैं वो। ठीक है, उनको उनके पैरों में इतना पेन, उनके पैर सूज जाते हैं। ठीक है, एंड मतलब काफी सारी मतलब बहुत इल रहती है। एक तो उनका एज इतना है, ठीक है, उसके बाद भी उनके घर में 22 डॉग्स हैं। ओह माय गॉड। ठीक है, 22 डॉग्स हैं, 22 डॉग्स उनके घर पे। उसके अलावा वो बाहर जाके पता नहीं कितने सारे डॉग्स को वो फीड करती है। मतलब मैं खुद मतलब इतनी मतलब मेरे लिए तो वो इंस्पिरेशन है सच में। एंड उन्होंने मतलब वो अभी तक मेरे साथ है। उन्होंने मतलब मेरे को इतना ज्यादा सपोर्ट करा। वो हमेशा मुझे बोलती थी, कभी उन्होंने मुझे 2000 ट्रांसफर किए हैं, कभी 3000 ट्रांसफर किया, और हमेशा मुझे बोलती थी ये ना फेसबुक पे जाना नहीं चाहिए, आई रियली डोंट वांट यू टू थैंक मी। ठीक है, कि तू मेरी बेटी है। हाँ, फिर so humble, I mean, yeah exactly. so मतलब फिर मतलब मुझे लगा था कि शायद मैं कैसे करूंगी। फिर लॉकडाउन में मेरे साथ इतने सारे मतलब लोग अब जुड़ गए हैं लिटरली। जब मैंने फेसबुक पे पोस्ट करना स्टार्ट करा, देयर इज इंद्रजीत सर, वो एनआरआई है, तो वो देहरादून से ही है, बट उन्होंने मेरा पोस्ट देखा, तो उन्होंने फिर मेरे को कांटेक्ट करा। तो वो लिटरली मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरा एक फ्रेंड है अभिषेक, मतलब बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो मतलब इतना ज्यादा मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं ना। बिकॉज मुझे लगता है अकेले एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, सारी चीजें हम अकेले नहीं कर सकते, वी नीड सपोर्ट। ऑफ कोर्स भले सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती, बट या सोसाइटी अगर 10 लोगों की है तो उसमें से एटलीस्ट 4 लोग तो आपका सपोर्ट करेंगे। 4 लोग तो सपोर्ट करेंगे। करेक्ट। नहीं, ये चीज मैं कंप्लीटली मैं सहमत हूँ इस चीज से। और पता है मुग्धा,
when you start working for canines, na, the Hmm. canines itself are going to take care of you. Trust me on that. Yeah, ये exactly. आ ही जाता है, ये blessing आता है, ये एक blessing आता है. They cannot say it, but they have this blessing that they'll give you. And also, I would like to add one very important point. You know, while doing this, while you doing this, saving them is important, of course. But in order to save them, the funding also is very important, right? Hmm. क्योंकि उनको हमें खिलाना पड़ेगा, राइट? उनको खिलाने के लिए हमें Exactly. अलग 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 देयर आर मेनी थिंग्स, इनिशिएटिव्स, उनको फूड से, वैक्सीनेशन से शुरू करके, मेडिसिन से शुरू करके, उन लोगों का फर्स्ट एड से शुरू करके, देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ, राइट? तो Hmm. अभी विदाउट फंडिंग दिस इज नॉट गोना हैपन, क्योंकि Exactly. आप भी कितने दिनों तक करोगे, राइट? तो I Hmm. would, you know, I would ensure and I will try to do my best from modus operandi also, that, you know, we come up with something, you know, innovative projects also, in which, you know, we could amalgamate you and you leading that particular campaign also along with us, because you and me, probably since we both are very much canine lovers, and we have really done, but I have not done so much like what you have done. But yes, I've been very vocal about things, and I've also saved 2 canines until now, and I've also saved a calf, and also saved other animals also, and which, you know, लोग मुझे बोलते रहते हैं, like, you know, मानस अभी तो अगर नेशनल पार्क जाएगा, रास्ते में कुछ अगर मिल गया ना, वो घर मत लेके आना तू, because every time I go something or the other I used to bring back. नहीं नहीं नहीं, इसको ना मैंने ऐसे देखा यहाँ पे, ये अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे अभी इसको लिए घर ढूंढना है, पहले तो मुझे इसको ठीक करना है. So Yeah, you right. get my point, right? I mean, वो चीज आना चाहिए. And along with this, you know, the first thing I would like to say, you know, the last thing I would like to say, thank you so much for your time. Thank you so Thank you much so for much. inspiring. You know, your session is going to inspire a lot of people out here in Northeast and other places also around India and around the globe, because we are going to spread this message around a lot of places. And we want you to be recognized also because of the commendable work you're doing. You're just around Thank you so 21, much. 22. You're just 21, not even 22. I mean, so I mean, Yeah. we want you to keep on doing. You know, jab hum log, like, you know, we will be like 50 years old, then Mugdha Khatri is one person that people should be asking about, you know. Then I want later on people to, you know you as one of the icons that, you know, you can be now. So keep doing this, and thank you Thank so you so much for your much. time. Thank you Thank you so so much much. for your time. And we are really privileged that, you know, a person like you at this young age who is doing so much. So Mugdha, with this I would like to end this session, Thank you so much. and we will keep on talking, we'll keep on working on this particular Hmm. topic. We'll keep on doing this. I'll definitely get back to you. We'll definitely get back to you with other initiatives also. This is just the beginning, okay? This is just one of Yeah. the, you know, first initial steps that we are taking together. So after this there are going to be a lot more. So canines, yes, when it comes to canines, I'm a hardcore activist when it comes to canines, and I think even you are. Yeah, So exactly. let's get on with it. I mean, let's get on with it. Let's do something for it. And it's not only about the funding or everything, but yes, funding are important so that we can save them, so Yeah. that we can, you know, care for them.